दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोली, ये हमारे समाज में दीमक की तरह घुस चुका है। यानी दोस्तों टेंशन मत लो, मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया हूँ, सोल्यूशंस देने आया हूँ। और दोस्तों सोल्यूशन समझने के लिए केस स्टडी से बेटर क्या हो सकता है। तो आज की केस स्टडी है बहुत सारा काम टालने वाले टालू की। टालू द प्रोफेशनल प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोफेशन से तो टालू एक फ्रीलांसर है, पर इसका पैशन है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बार की बात है, टालू ने परसुएशन के ऊपर एक वीडियो देखा और उससे बहुत इंप्रेस हुआ। भाई क्या सही चीज बोला यार, यही तो करना है इसका। इसकी बुक मंगवाता हूँ तुरंत। अच्छा मंगवाया? हाँ। पड़ेगा अभी? हाँ। अप्लाई भी करेगा? हाँ। और अमेज़न पे जाके किताब खरीद ली। इन्फ्लुएंस करेगा मैं। और इस किताब के साथ भी वही हुआ जो हर किताब के साथ होता है। वो आई और शेल्फ की शोभा बढ़ाने लगी। काफी टाइम बाद टालू किताब को देखता है और सोचता है कि यार मैंने ये खरीदी क्यों थी। इन्फ्लुएंस पीपल, ये मैं क्यों मंगाया था? मैं तो खुद लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता हूँ। सही लग रही यार, इसको तो कॉफी के लिए पूछता हूँ। क्यों, ब्याह हो गया तुम्हारा? I mean, कॉफी पीने चलोगी मेरे साथ? छोटी बच्ची हो क्या? टालू भैया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टालू भैया ने ये काम इसलिए टाला क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है और वो है लैक ऑफ मीनिंग और पर्पस ऑफ द टास्क। जैसे टालू को वो किताब मीनिंगलेस लगी। कोई भी काम को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें समझ की जरूरत है। और समझ आती कैसे है? दो ऑप्शन है। पहला, जैसे टालू ठोकर खा के सीखा। दूसरा, या तो कोई फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के साथ डिस्कशन से हमें समझ आ जाती है और उस चीज में मीनिंग दिखने लग जाता है। डिस्कशन से कैसे समझ आती है उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। प्रणय को मैं कुछ समय से बोल रहा था कि यार वो शूट कर लो, तुम्हारा एक कोर्स है, वेबसाइट कैसे बनती है उसके ऊपर कोर्स उसे बनाना था। और वो बहुत टाइम से उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, टाले जा रहा था। अब फिर डिस्कशन की बारी आई, क्योंकि समझ आएगी जब ही आएगी, या तो ठोकर खा के या डिस्कशन से। तो डिस्कशन का जो तरीका था, मैंने प्रणय को बोला कि यार क्यों नहीं हुआ, इतना समय हो गया, इसको क्यों टाल रहे हो, क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? तो बोलता है सर एक्चुअली जो आप मुझे बोल रहे हो कोर्स बनाने का, वहां तक तो हमारे अल्फा स्टार्स पहुंचे ही नहीं है, तो उसकी नीड ही नहीं। तो मैंने बोला हाँ बात ठीक है, वहां तक शायद नहीं पहुंचे, पर जिस दिन पहुंच जाएंगे उसके 10 दिन बाद हम उनको डिलीवर कर पाएंगे अगर आप उस दिन से शूट करना चालू करेंगे। तो इसीलिए हमें आज से वो रेडी रखना है कि जब वो हमसे मांगे हम उनको दे सके। अब प्रणय को ये बात समझ में आई, डिस्कशन से समझ आती है, समझ से काम में मीनिंग आता है। चल मैं तुझे घुमा के लाता हूँ, चले। सही करवा ले भाई। भाई इतनी सी दिक्कत तो यार, कोई बड़ी दिक्कत होगी तो सही करवाऊंगा। इतनी दिक्कत के लिए क्या बार सही करवाऊंगा? बेमतलब का यार पर्चा फट जाएगा लंबा सा, सर्विस सेंटर जाऊंगा, वो लोग पता है कितने का बिल बना देता है। छोटी छोटी दिक्कत के लिए क्या यार। प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा कारण है लैक ऑफ पॉजिटिव इमोशन फॉर द टास्क। हम सब ने देखा है, जब भी हम कोई गाड़ी रिपेयर कराने जाते हैं अक्सर सर्विस सेंटर उल्टा सीधा एस्टिमेट दे देता है। तो इस वजह से टालू का इमोशन नेगेटिव है टुवर्ड्स द सर्विस सेंटर। यार एक बात बताओ, आप जिम जाते हो और वहाँ पे एफर्ट मारते हो, पर बहुत दर्द होता है घर पे आके, रात को, अगले दिन, ऐसा बार बार हो रहा है आपके साथ जिम में, तो आपका जिम के लिए नेगेटिव इमोशन आ जाएगा, राइट? तो जिम बहुत बुरी जगह है, फालतू की जगह है, नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपका जिम का ट्रेनर हो सकता है गलत हो, आपको इंस्ट्रक्शंस गलत मिल रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे भाई जिम चेंज करना है या ट्रेनर चेंज करना है, रादर देन वर्कआउट ही नहीं करना है। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा, आप लोग जानते ही हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का असर पर्सनल लाइफ के साथ वर्क लाइफ पर भी पड़ता है। जैसे टालू अपना काम टाइम पे देना तो छोड़िए, स्टार्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने टूल्स को टाइमली अपग्रेड नहीं करता। इस वजह से क्लाइंट से भी गाली खाता है। अरे यार फिर भूल गया इसको अपग्रेड कराना। चलो, क्लाइंट को कौन सी जल्दी है। प्रोक्रेस्टिनेशन का तीसरा कारण होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज
to do any task. Yeah, hi Mr. Love. How are you? I'm good, Mr. Talishwar. How are you doing? I'm good. So what's up? What's up? I was trying to ask you that what are we doing about the deadline? We have already missed it twice. Deadline for the project? But Have Yes. you decided any? Yes, I you have don't already think so. missed 2 deadlines and you have not replied to the emails. Yeah, actually, so sorry that I have missed the deadline. But Yeah, you should like be. but can you talk about the financials? Like when can you make What the hell? payments? Are you asking me to give you the payment after you have missed 2 deadlines? What I Do mean, you think that is a professional way to handle things? I think you should work on your time management. You should deliver the video fast. And if you cannot, you should tell us straight away. And forget about the payment. I should be charging you for wasting my time. साला क्या जिंदगी खराब है यार। ना सारा क्लाइंट इज्जत देता, ना पैसे देता, उसको क्या बताऊं यार, ये भी तो नहीं चलता। तो जब जिंदगी ऐसे ही हैरान परेशान चल रही होती है तो अक्सर आते हैं कुछ गजब के ख्याल। कंट्री खराब है, बता। क्रिएटिव लोगों को इज्जत ही नहीं है। अब्रॉड जाके ही हमको इज्जत मिलेगी। उसके लिए तो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। चलो देखते हैं पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं। अब टालू का नेक्स्ट टास्क है पासपोर्ट बनवाना। आपको क्या लगता है कितने दिन लगने वाले हैं? महीनों लग गए फिर भी टालू का पासपोर्ट नहीं बना। प्रोक्रेस्टिनेशन का चौथा सबसे बड़ा कारण है और वो है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ वर्क। मतलब कोई भी काम करने का अगर हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं पता होता तो हम अक्सर उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे टालू इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था पासपोर्ट बनवाना क्योंकि उसको एग्जैक्टली नहीं पता था कि शुरुआत कैसे होने वाली है। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक अपने टीम मेंबर को बोला कि यार आपने वो चैटबॉट्स देखे ना कैसे बनते हैं, कई वेबसाइट्स पे देखे, वो चैटबॉट आपसे बात कर रहा है ह्यूमन की तरह, क्या आप वो बना सकते हो? बोला हाँ सर मैंने बहुत सारे देखे हैं और वो हम बना सकते हैं। फिर मैंने बोला चलो बनाओ, ये पर्पस है इसका कि भाई हमारे जो भी प्रोग्राम है उसका फीडबैक लिखना है और जो फीडबैक में अच्छे हैं उनको जो भी ऑफर करना है। क्लियर हो गया उनको कि जो मैं बोल रहा था और मोटा मोटा आइडिया था क्या करना है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, चैटबॉट बन गया? बोला हाँ सर चल रहा है, काम चल रहा है, हाँ आज कल प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा था। तो मैं समझ गया कि यही कारण है और कारण यही है कि उन्हें स्टेप बाय स्टेप नहीं पता कि वो चैटबॉट कैसे फायर होगा, क्योंकि फायर होने के लिए चैटबॉट एक अलग चीज़ होती है। फिर इफ़ दिस येस अगर आंसर है, नो आंसर है, तो चैटबॉट का इस तरीके से फ्लो चार्ट बनता है। तो हमने क्या किया, व्हाइट बोर्ड पर पूरा डिस्कस किया कि दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस शुड बी द सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ दिस इज द आंसर देन। जब ये पूरा क्लियर उसको पिक्चर हो गया, चैटबॉट एक दिन में बन गया। The point is, we need step by step clarity. Then only we can actually get the work done on time and without any procrastination. अरे किसका फोन आ गया यार गलत टाइम पे। हाँ जी भाभी। हेलो। हाँ बेटा, मैंने सुना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। जी भाभी। चलो बहुत बढ़िया बात है। सो अपने काउंसलर हैं मिस्टर पारेख, आपको उनसे बात करनी है। मैंने देखा है आप टालते बहुत हो चीज़ें, टालना नहीं ज़रा भी। आज ही फ़ोन करो और अपडेट करो मुझे। जी इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं करूँगा। भग। प्रोक्रेस्टिनेशन का पांचवा और आखिरी कारण लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन जिसने वो काम दिया है। जैसे टालू अपनी चाची को रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिस वजह से उन्होंने जिस काउंसलर का बोला वो उनके पास नहीं गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज टू फोकस ऑन द ग्रेटर गुड। जैसे एक अगेन ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ। कई बार ना हमारे कस्टमर्स हमें बड़े परेशान करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो कुछ बड़े फायर ईमेल्स लिखते हैं, बड़ी टीम परेशान होती है और कई लोगों से ऐसा रिस्पेक्ट कम हो जाता है कस्टमर्स का कई बार हमारे टीम मेंबर्स की नज़र में, तो वो उसको सपोर्ट भी नहीं करते और उनके ईमेल्स को लेट रिप्लाई करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिकॉज वो बंदे से रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि वो शायद वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रहा। तो हमेशा हम जो डिस्कशन करते हैं कस्टमर सर्विस में कि यू आर नॉट एक्चुअली सर्विंग दैट person. For an example, his name is Raghuveer. You're not serving Raghuveer. You're serving an alpha star. You are serving a video sales star. And जब वो जिंदगी में अपनी बदलाव लाएंगे, उनका बिजनेस जब ग्रो होगा, तो आप उस वजह से कितना शानदार इम्पैक्ट क्रिएट करोगे वर्ल्ड में। क्योंकि हमारा सबका विजन है, मेरी और मेरी टीम का विजन है कि हमें अबंडेंस लानी है लोगों की लाइफ में विद वीडियोस।
और उसका रघुवीर एक माध्यम है. सो यू आर फोकसिंग ऑन द ग्रेटर गुड. रघुवीर इज जस्ट अ मीडियम. एंड जैसे जो भी मीडियम्स हैं, इट्स जस्ट लाइक अ पाइपलाइन, इट्स जस्ट अ मीडियम. हमें डेस्टिनेशन पे काम करना है, अबंडेंस इन द वर्ल्ड. एंड देन एंड ओनली देन पीपल अंडरस्टैंड एंड देन ट्रीट एवरी कस्टमर इक्वली, चाहे वो ठीक बिहेव कर रहे हैं, उतना ठीक नहीं कर रहे हैं, जो भी, यू नो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन इशूज, बट द पॉइंट इज टू फोकस ऑन द ग्रेटर गुड. एंड येस, देन द प्रोक्रेस्टिनेशन इज गॉन. दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेट कर रहे हैं हम हमारे टीम मेंबर अवतार को, जिनने टालू का कैरेक्टर प्ले किया है. और अवतार और टालू के लिए एक लाइक तो बनता ही है. नीचे जाइए और लाइक बटन दबाइए. तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या कारण हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के. सबसे पहला कारण जो हमने बात किया था वो था लैक ऑफ मीनिंग और पर्पस. वो दो तरीके से हमें समझ आ सकती है. पहला, ठोकर खा के, मतलब गलतियां कर करके. और दूसरा हमने बात किया था फ्रेंड फिलोसोफर गाइड से बात करके, जो आपके अंदर समझ लाए डिस्कशन से. दूसरा कारण हमने देखा था कि लैक ऑफ पॉजिटिव इमोशन जब होता है, जिस वजह से भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. तीसरा कारण जो हमने देखा था वो था लैक ऑफ रिसोर्सेज और द राइट पर्सन. तो उसमें हमें क्या करना है, हमें बेग, बोरो, बाय या रेंट करना है रिसोर्सेज, जिस वजह से हमारा पॉजिटिव इमोशन रहे, रिसोर्सेज रहे हमारे पास और हम काम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें. चौथा कारण था लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ टास्क. तो उसमें हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जब तक हमको पता नहीं होगा कि कोई भी काम कैसे होता है, तो चांसेस हैं कि हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, जो हमने व्हाट्सएप बॉट वाला एग्जांपल देखा था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन जिसने वो काम दिया है. तो हमें फोकस करना है ग्रेटर गुड पे, रादर देन थिंकिंग कि वो पर्सन ने मुझे कहा है. हमें ग्रेटर गुड पे फोकस करना है, जैसे वो भाभी का एग्जाम्पल था. दोस्तों, ये वीडियो है लाइफ लर्निंग्स के ऊपर. हम बिजनेस लर्निंग पे भी वीडियो बनाते हैं, तो आपको नीचे जाके कमेंट्स में मुझे बताना है कि हम लाइफ लर्निंग्स पे ज्यादा बनाएं, बिजनेस लर्निंग्स पे ज्यादा बनाएं या बोथ. तो जल्दी से लिखिए लाइफ और बिजनेस और बोथ, और हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से आपके लिए क्रिएट करेंगे कंटेंट. तो अगर आप बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना वीडियोस के थ्रू, तो यहां पे मैंने वीडियो दिया है पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होती है वीडियोस के थ्रू. ये जरूर देखिएगा. वॉच इट राइट नाउ.